Next question 13. A rational number is such that when you multiply it by 5 upon 2 and add 2 upon 3 to the product, you get minus 7 upon 12. What is the number? तो हमें वो रेशनल नंबर हमें फाइंड करना है जिसे हम मल्टीप्लाई करें 5 अपॉन 2 के साथ और उसमें ऐड करें 2 अपॉन 3, तो हमें माइनस 7 अपॉन 12 हमें यहाँ पर मिलते हैं। तो चलो लिखते हैं, लेट द रेशनल नंबर इज x। हमें क्या करना है, जो रेशनल नंबर x है उसे मल्टीप्लाई करना है 5 अपॉन 2 के साथ, उसे मल्टीप्लाई करना है। तो 5 अपॉन 2 के साथ हम x को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई x यानी कि 5x अपॉन 2 हमें मिलते हैं। एंड एड 2 अपॉन 3 टू द प्रोडक्ट, जो ये प्रोडक्ट हमें मिला है 5x अपॉन 2 मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसमें हमें ऐड करना है 2 अपॉन 3, तो उसमें हम 2 अपॉन 3 ऐड करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, माइनस 7 अपॉन 12 हमें आंसर मिलता है। ओके, तो चलो यहाँ पर आप देखते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 5x अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 का एडिशन का रिलेशन है x के साथ, राइट साइड पर हम ले जाते हैं तो सब्सट्रैक्शन हो जाता है। तो माइनस 7 अपॉन 12 माइनस 2 अपॉन 3, 5x अपॉन 2। यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 3 है, तो 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं। तो चलो यहाँ पर वो प्रोसेस कर देते हैं, 7 अपॉन 12 माइनस 2 अपॉन 3, 4 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कर देते हैं। तो 5x अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 12 माइनस 2 4 जा 8 एंड 3 4 जा 12, दोनों के डिनोमिनेटर सेम यहाँ पर हो जाते हैं। तो 5x अपॉन 2 इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम है तो एडिशन है तो एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन है तो सब्सट्रैक्शन करना है। तो यहाँ पर दोनों -7 -8 यानी कि माइनस माइनस ऐड होते हैं, -7 -8 अपॉन 12, तो 5x अपॉन 2 इज इक्वल टू -15 अपॉन 12। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ कि x का 5 अपॉन 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, तो 5 अपॉन 2 को हम इज इक्वल टू की राइट साइड पर ले जाते हैं तो 5 अपॉन 2 का रेसिप्रोकल हो जाता है यानी कि 2 अपॉन 5 हो जाते हैं। तो चलो -15 अपॉन 12 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 5, जब भी हम किसी फ्रैक्शन को राइट या लेफ्ट और ले जाते हैं तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। चलो 2 6 जा 12, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ पर हमें x इज इक्वल टू -1 अपॉन 2, यहाँ पर हमें आंसर मिलता है। तो जो हमारा जो वो नंबर है, व्हाट इज द नंबर, तो 10 द नंबर इज -1 अपॉन 2 है, वो रेशनल नंबर हमारा -1 अपॉन 2 मिलता है। ओके, क्वेश्चन 14, Lakshmi is a cashier in a bank. She has currency notes of denominations of rupees 100, 50 and 10 rupees respectively. Denominations का मतलब है कि जो लक्ष्मी के पास जो करेंसी है वो 100 रुपीज, 50 रुपीज, 10 रुपीज के नंबर्स में है, इसे डिनोमिनेशंस यहाँ पर कहा जाता है। तो उसके पास जो नोट्स है वो 100, 50 और 10 रुपीज के नंबर्स में है।
द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दिस नॉट इज, और उस नॉट का जो रेशियो है यहाँ पर 2:3:5 है। तो यहाँ पर रेशियो दिया गया है। मैंने आपको आगे भी हमने सम देखे, जब भी हमें रेशियो दिया जाता है तो उसे x के साथ हमें मल्टीप्लाई कर देना है। द टोटल कैश विथ लक्ष्मी इज 4 lakhs rupees. हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशंस डज शी हैव? यानी कि लक्ष्मी के पास जो नंबर ऑफ नोट्स है, तो 100 रुपीज के नोट कितनी है, 50 रुपीज की नोट कितनी है और 10 रुपीज की नोट कितनी है, वो यहाँ पर हमें फाइंड करना है। तो चलो यहाँ पर हम लिखते हैं लेट द नोट्स ऑफ 100 रुपीज इज इक्वल टू x है। द नोट्स ऑफ ₹50, सॉरी यहाँ पर 2x है इसलिए 2x 3x है, और द नोट्स ऑफ ₹10 यहाँ पर 5x है। जो हमें रेशियो दिया गया है उसी को यहाँ पर हमें लिखना है, और 100 रुपीज के साथ उसे मल्टीप्लाई कर दो। चलो मल्टीप्लाई 100 करते हैं तो हमें 100 रुपीज की हमारे पास 200x नोट है, और इसे 50 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 150x नोट हमारे पास 50 रुपीज की है, और मल्टीप्लाई 10 करते हैं तो 50x हमारे पास 10 रुपीज की नोट यहाँ पर है, और उन सभी नोट्स का हम टोटल करते हैं तो वो टोटल 4 lakhs रुपीज यहाँ पर है। तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं 200x प्लस 150x प्लस 50x इज इक्वल टू 4 lakhs। तो 200 प्लस 150 प्लस 50 हम करते हैं तो यहाँ पर हमें 400x मिलते हैं, इज इक्वल टू 4 lakhs। तो x का 400 के साथ मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, इसलिए राइट साइड हम ले जाते हैं तो डिवीजन हो जाता है। तो 4 lakhs डिवाइडेड 400, तो 2 0 कट, 4 1 जा 4 और 3 0 रिमेनिंग है, इसलिए यहाँ पर हमें x इज इक्वल टू 1000 मिलते हैं। तो यहाँ पर हमें x की जो वैल्यू है वो 1000 मिलती है। तो चलो अब यहाँ पर हम देखते हैं 10 द नोट्स ऑफ ₹100 इज इक्वल टू, यहाँ पर नोट्स ऑफ 100 रुपीज कितने हैं 2x, तो 2x, तो 2x की जगह पर 1000 यानी कि 2000 रुपीज, 2000 नोट्स हमारे पास 100 रुपीज की है। The notes of ₹50 is equal to 3x, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 1000, तो 3000 नोट्स हमारे पास 50 रुपीज की है। The notes of ₹10 is equal to 5x, तो 5 मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल टू 5000 नोट्स हमारे पास 10 रुपीज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15। I have a total of 300 rupees coins of denomination ₹1, 2 and 5। हमारे पास 1, 2 and 5 रुपीज के हमारे पास यहाँ पर 300 रुपीज के कॉइन्स है। The number of 2 rupees coins 3 times है। The number of जो 2 rupees के coins है वो 3 times है the number of 5 rupees coins। The total number of coins हमारे पास जो total coins है वो total number of coins हमारे पास 160 रुपीज के है। तो how many coins of each denominations are with me? तो यहाँ पर मैं आपको पहले एक चार्ट ड्रॉ करके बताता हूं। हमारे पास टोटल 160 कॉइन्स है। 1 रुपीज,
₹2 एंड ₹5 के यहाँ पर हमारे पास कॉइन्स है। चलो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ₹2 के कॉइन्स 3 टाइम्स है, किससे? ₹5 के कॉइन्स से। तो यहाँ पर ₹5 के कॉइन्स से ₹2 के कॉइन्स 3 टाइम्स है, इसलिए यहाँ पर हमने ₹5 कॉइन्स के लिए हम यहाँ x एज्यूम करते हैं और ₹2 के लिए 3 टाइम्स है, तो यहाँ पर हम 3x लिखते हैं। तो ₹1 के कॉइन्स कितने हुए? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं टोटल कॉइन्स 160 है, उनमें से 3x प्लस x 4x जो कॉइन्स है वो ₹2 और ₹5 के हैं, यानी कि जो बाकी कॉइन्स रहे वो ₹1 के कॉइन्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें लिखना है टोटल कॉइन्स 160 है, उनमें से 3x प्लस x यानी कि ₹2 के 3x कॉइन है और ₹5 के 1x कॉइन है, तो उससे हमें लेस कर देने हैं। तो देयरफॉर 160 माइनस 3x प्लस x यानी कि 4x, तो ₹1 के हमारे पास 160 माइनस 4x कॉइन है। बोलो ये क्लियर हो गया? ऐसे आप चार्ट ड्रॉ करके भी अपना एक कंसेप्ट आप क्लियर कर सकते हैं। अब हम उसे डिटेल में रिटर्न करते हैं। लेट ₹5 coins is equal to x, ₹2 coins is equal to ₹2 के coins कितने हैं? 3x है, तो 3x लिखते हैं और ₹1 coins is equal to 160 माइनस 4x है। ओके, यहां तक तो आपको क्लियर हो गया। अब यहां पर हमें एक पॉइंट ज्यादा क्या करना है, तो ₹5 के कॉइन जो हमारे पास है वो x कॉइन है, नंबर ऑफ कॉइन्स है, लेकिन हम उसे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रुपीस में कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ₹300 है और ₹300 में ₹1, ₹2 और ₹5 के कितने कॉइन्स है वो हमें फाइंड करने हैं। इसलिए यहाँ पर एक स्टेप और ज्यादा क्या हमें करना है अब, तो ₹5 के हमारे पास x कॉइन है, यानी कि 5 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 5x रुपीस के हमारे पास कॉइन्स ₹5 के है। उसी तरह 3x, तो ₹2 के यहाँ पर ₹2 के 3x कॉइन है, यानी कि 6x हो गए। आगे ₹1 के कॉइन्स हमारे पास 160 माइनस 4x है, तो 1 मल्टीप्लाई 160 माइनस 4x, 1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वही फिगर हमें मिलती है, 160 माइनस 4x ही हमें मिलती है। ओके, तो चलो अब ये सब जो हमारी फिगर्स हमें मिलती है वो हमें रुपीस में मिली है। किस में मिली है? रुपीस में हमें मिलती है। तो चलो उसका टोटल करते हैं, 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x इज इक्वल टू ₹300। रुपीस के साथ रुपीस हमने ला दिए। तो 6 प्लस 5 11x, तो 11x में से यहाँ 4x लेस होते हैं, अदरवाइज एक स्टेप ज्यादा लिख देते हैं। 6x प्लस 5x 11x प्लस 160 माइनस 4x इज इक्वल टू 300। अब 11x में से 4x कट करते हैं तो हमें 7x मिलते हैं और अब यहाँ पर हमें एक इक्वेशन हमें मिल गया है। अब हमें क्या करना है वो आपको पता है, 300 माइनस 160 प्लस से माइनस हो जाते हैं, 7x इज इक्वल टू 140। ओके, तो x इज इक्वल टू 140 डिवाइडेड 7, देयरफॉर x इज इक्वल टू 7 टू 14 और 0। यहाँ पर हमें x इज इक्वल टू 20 पॉइंट्स हमें मिलते हैं, x इज इक्वल टू 20 पॉइंट्स। तो चलो ₹5
कॉइन्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हम देख सकते हैं 5 पे हम क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशंस आर विद मी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो कॉइन्स है वो ये है और कॉइन्स को रुपीस पे कन्वर्ट में किया तो ये था। ओके, तो अब हमें फाइंड करना है कॉइन्स, तो हमें इसे लेना है। तो चलो 5 रुपीज कॉइन x इज इक्वल टू 20 है, 2 रुपीज कॉइन्स 3x इज इक्वल टू 60 कॉइन्स है और 1 रुपीज के कॉइन्स हमारे पास, तो 160 माइनस 4x, तो 160 4x की जगह पर 20 रखना है, 160 माइनस 80 इज इक्वल टू 160 में से 80 हम कट करते हैं तो 80 कॉइन्स हमारे पास 1 रुपीज के कॉइन्स यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर एक नया पॉइंट हमने वो किया, जो हमने एक चार्ट बनाया और चार्ट से हमें एक तो इजी हो जाता है, यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन हमें जो लिखना होता है, जो डिटेल्स हमें लिखनी होती है वो हमारे लिए इजी हो जाता है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया बाद में ये सब प्रोसेस आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 16, द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन इजी कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट अ विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट अ प्राइज ऑफ 100 रुपीज। मैंने पहले से ही अंडरलाइन करके रखी है, जो विनर्स हैं उसे 100 रुपीज मिलते हैं एंड अ पार्टिसिपेंट डज नॉट विन गेट अ प्राइज ऑफ ₹25, और जो विनर नहीं है उसे यहाँ पर 25 रुपीज मिलते हैं। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज 3000 रुपीज, और जो टोटल हमारे पास मनी है 3000 उसे हमें विनर और डज नॉट विनर में हमें शेयर करने हैं। आगे, फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63। तो यहाँ पर टोटल जो पार्टिसिपेंट है वो यहाँ पर 63 है। कितने हैं? 63। यदि आपको एक चार्ट ड्रॉ करने का आपको तरीका पता चल जाता है तो आपके लिए जो ये डिस्क्रिप्शन है और जो सम है वो क्लियर करना आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। तो चलो पहले यहाँ पर हम देखते हैं। तो टोटल पार्टिसिपेंट यहाँ पर 63 है, उनमें से विनर जो है वो यहाँ पर फाइंड क्या करना है, तो फाइंड द नंबर ऑफ विनर। तो चलो हम उसे x एज्यूम कर लेते हैं। तो विनर है उसे x एज्यूम कर लेते हैं, और डज नॉट विनर है जो विनर नहीं है उसे हम 63 माइनस x एज्यूम करना होता है। सपोज ऐसा मान लीजिए कि विनर जो है वो विनर यहाँ पर 10 है, और जो डज नॉट विनर है यानी कि 63 में से हम 10 विनर को लेस कर देते हैं तो हमें 53 डज नॉट विनर मिल जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको एक फॉर्मेट यहाँ पर आपको बनाना आना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर हमारे पास जो है वो हमें 3000 रुपीज उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूटेड करने हैं। तो इसका मतलब है विनर को हमें 100 रुपीज देने हैं, यानी कि 100x हमें उसको देने पड़ते हैं, और जो डज नॉट विनर है उसे हम 25 रुपीज यहाँ पर हम देते हैं। ओके, तो चलो इसका मतलब है 63 माइनस x को हमें 25 से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 25 मल्टीप्लाई x करते हैं तो 25x माइनस 63 मल्टीप्लाई 25 हम करते हैं तो हमें कितना मिलता है, चलो देखते हैं। तो 0 2 3 जा 6 2 6 जा 12 5 3 जा 15 1 कैरी ओवर 6 5 जा 30 31 5 7 15। तो 1575 रुपीज माइनस 25x जो हमें मनी जो है 3000 वो इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हमें करने हैं। तो इस तरीके से आपको चार्ट बनाना जो आप क्लियर हो जाता है तो आपके लिए ये सब आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। चलो अब यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन रिटर्न करते हैं। लेट द
नंबर ऑफ विनर इज इक्वल टू एक्स है, और जो नंबर ऑफ विनर्स है उसे हम 100 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो 100 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 100x यहां पर हमें मिलता है। उसी तरह द नंबर ऑफ डज नॉट विनर कितने हैं, 63 माइनस एक्स है, उसे हम 25 रुपीज देते हैं, तो उसका हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 1575 माइनस 25x यहां पर हमें मिलते हैं। तो चलो अब इन दोनों का हमें एडिशन कर देना है, इज इक्वल टू बाद में 3000 करना है, तो 100x प्लस 1575 माइनस 25x इज इक्वल टू 3000। तो 100x में से 25 हम लेस करते हैं तो हमें 75x मिलते हैं, और 1575 को हम राइट साइड पर ले जाते हैं तो सब्ट्रैक्शन होता है, तो 75x इज इक्वल टू, अब इसका हमें सब्ट्रैक्शन करना है, तो 5 2 4 and 1 1425 रुपीज हमें सब्ट्रैक्शन मिलता है, जो सब्ट्रैक्शन की जो फिगर है वो हमें मिलते हैं। x इज इक्वल टू 1425 डिवाइडेड 75 हम करते हैं, तो यहां पर हमें x इज इक्वल टू 19 मिलते हैं। Thus the number of winners are 90 यहां पर हमें मिलते हैं।